मुमताज़ अमरीकी सहाफ़ी सेमूर हर्ष ने अमरीकी मैगजीन न्यू यॉर्कर में पाकिस्तान के जौहरी असासों के बारे में एक तफसीली रिपोर्ट शाया की। गो कि ये रिपोर्ट बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के जौहरी असासों और अमरीका के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के बारे में थी, लेकिन वो रिमार्क्स जिसका सबसे ज़्यादा चर्चा रहा वो इसी रिपोर्ट में साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के रिमार्क्स हैं जो उन्होंने सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी के बारे में कहे। सेमूर हर्ष ने अपने इस मजमून में साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ से कोट करते हुए कहा, आसिफ जरदारी एक मुजरिम और धोखेबाज शख्स हैं, अपनी जात को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। जरदारी मुहिब वतन नहीं है, पाकिस्तान के लिए उनके दिल में कोई मोहब्बत नहीं, वो एक घटिया शख्स हैं। ये बात की साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ ने सेमूर हर्ष से, लेकिन साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ सेमूर हर्ष को या पाकिस्तानी कौम को ये नहीं बता सके कि जब वो NRO का माहिदा कर रहे थे, इसके लिए मुज़ाकरात कर रहे थे, और जब वो NRO पर अमल दरामद के लिए कोशा थे तो उस वक्त उनके जहन में क्या ये ख्यालात नहीं थे, क्या ये जज्बात नहीं थे, और क्या वजह है कि उन्होंने इसका इजहार करने के लिए 1.5 साल इंतजार किया। और उस वक्त जब पाकिस्तान की कौम NRO के खिलाफ उठ खड़ी हुई, उसी वक्त साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ को याद आया कि उनके सदर आसिफ अली जरदारी के बारे में क्या ख्यालात हैं। इन ख्यालात का बुरा मनाया कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ चौधरी निसार अली खान ने, और कौमी असम्बली के फ्लोर में उन्होंने साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ की इस सिलसिले में कड़ी तनकीद की। उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा और उनके वज़रा की भी तनकीद की, जिन्होंने साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के इन ख्यालात और इन रिमार्क्स के बारे में किसी शदीद रद्द अमल का इजहार नहीं किया था। लेकिन खुद चौधरी निसार अली खान शायद भूल गए थे कि खुद उनकी क़यादत और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद जनाब नवाज शरीफ के जनाब आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के बारे में क्या ख्यालात रहे। ये वो ख्यालात नहीं जो कि इससे पहले 90 की दहाई में देखने में आए, बल्कि वो ख्यालात जो अब से सिर्फ चंद माह कबल देखने में आए। आपको हम सुनाते हैं साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के क्या ख्यालात रहे आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में। चौधरी निसार अली खान ने बुरा बनाया, लेकिन जरा खुद गौर से सुने कि खुद उनके कायद जनाब नवाज शरीफ सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी के बारे में क्या ख्यालात रखते हैं। मैंने तो बड़े खुलूस, प्यार, मोहब्बत और उम्मीद और मान के साथ आपसे हाथ मिलाया था। ये आपने क्या हाथ कर दिया हमारे साथ, ये आपने क्या धोखा कर दिया हमारे साथ, ये किया पीछे से आपने हमारे साथ कि हमारी अपना बैक में आपने खंजर घोंप दिया। जरदारी साहब की बदनीति ने, जरदारी साहब के अंदर जो दिल के अंदर जो साजिश थी उसने हमें धोखा दिया। कितनी उम्मीदों के साथ मैंने दस्तखत किए थे मोहतरमा के साथ, कितनी उम्मीदों के साथ मैंने जरदारी के साथ दस्तखत किए। आज मुशर्रफ की रूह जरदारी में घुस गई है। ये सारे काम वही कर रहा है जो मुशर्रफ कर रहा था। जरदारी साहब ने क्या क्या वादे किए। मैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ बैठ के मैंने दस्तखत किए और उनकी सियासी वसीयत पे जरदारी ने अमल नहीं किया। मुझे धोखा नहीं दिया, पूरी कौम को धोखा दिया है। ये पूरी कौम को धोखा दिया है। वो वादे पूरी कौम के सामने किए गए। आज जरदारी साहब का NRO हाइल है। आज जरदारी साहब के जो स्विट्जरलैंड के अंदर जो केसेस थे जिसको मुशर्रफ ने खत्म किया था, और उसका जवाब भी मुशर्रफ को एक दिन देना पड़ेगा इस कौम को। ये कौम अब उसका हिसाब मांगेगी, मुशर्रफ से हिसाब मांगेगी किस कानून के तहत, किस इखलाकी ज़ाब्ते के तहत और किस आइन के तहत तुमने पाकिस्तान की लूटी हुई दौलत को के केसेस स्विट्जरलैंड से वापस किए और उसको वापस लिया, और वो जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स है वो कहाँ हैं, वो आज किधर हैं। केसेस तो वापस हो गए लेकिन वो दौलत तो पाकिस्तान को वापस नहीं मिली। चौधरी निसार अली खान साहब को चाहिए कि सदर जरदारी के बारे में वो न सिर्फ अपने कायद के ख्यालात और जज्बात और तासुरात सुने, उनके अपने करीबी दोस्त और पंजाब के वज़ीर आला शहबाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर जनाब शहबाज शरीफ सदर ममलिकत के बारे में क्या राय रखते हैं। हम आपको एक बात फिर सुनाते हैं। जरदारी साहब, आप तो NRO की पैदावार हैं, हम NRO की पैदावार नहीं, जाली अदालतों की पैदावार नहीं, हमने किसी के साथ फ्रॉड नहीं किया। सुन लो जरदारी साहब, आपके ऊपर कोई एतबार नहीं, चाहे आप डब्बा पीर का जुब्बा पहन के आ जाए, आपके ऊपर कोई एतबार नहीं।
चाहे आप डब्बा पीर का जुब्बा पहन के आ जाए, आपके पर कोई एतबार नहीं। आसिफ जरदारी, तुम्हारा झूठ, वादा खिलाफी, मुआहिदों को ये कहना कि ये कुरान और हदीस नहीं। ये थे जनाब शहबाज शरीफ चौधरी। मिसाल खान फिर सोचें कि खुद उनकी क़यादत सदर ममलिकत के बारे में क्या ख्यालात रखती है। आप जो आपने बयानात सुने अभी जनाब नवाज शरीफ के, उसमें उन्होंने NRO के हवाले से स्विट्ज़रलैंड के केसेस के बारे में, सदर जरदारी के स्विट्ज़रलैंड के केसेस के बारे में और बकौल उनके जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान के लूटे गए हैं उनके बारे में बात की। और इसका जिक्र आज हुआ है। फ्रांस का मुमताज़ अखबार लिबरेशन कहता है कि आबदोज डील जो कि 1994 में हुई थी उसमें पाकिस्तानी सदर पर बदनवानी के इल्जामात लगे हैं। अखबार के मुताबिक आज एक तफसीली खबर में कहा गया है कि 1994 में पाक बहरिया को 3 फ्रांसीसी आबदोजों के फरोख्त के सिलसिले में पाकिस्तानी सदर आसिफ अली जरदारी ने रिश्वत के तौर पर 43 लाख डॉलर वसूल किए। 1994 में आबदोज माहिदे पर दस्तखत से एक माह कबल 15 और 30 अगस्त के दरमियान लबनानी ताजिर अब्दुर्रहमान अल असीर ने सदर जरदारी के स्विस बैंक अकाउंट्स में 13 लाख डॉलर जमा कराए, जबकि एक साल बाद 30 लाख डॉलर 2 किस्तों में डिपॉजिट किए गए। सदर जरदारी के जाती असासों की मालियत 1.8 अरब डॉलर है और उनका शुमार मुल्क की अमीर तरीन शख्सियात में होता है। ये कह रहा है फ्रांस का मुमताज़ अखबार लिबरेशन आज की अपनी अशात में। आज हुकूमत पाकिस्तान के एक तर्जुमान ने इस खबर की पुरजोर तरदीद की है और इसे बेबुनियाद और झूठ करार दिया है। उन्होंने कहा कि जिस जमाने में आबदोज डील हुई थी सदर जरदारी ना तो सदर थे, ना वजीर आजम, ना ही उनके पास कोई दूसरा ओहदा था, इसलिए किस तरह से रिश्वत की रकम उन तक पहुंचाई गई। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ सदर को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। इसके साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए कामरान खान को इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।